अगर आपके पास ऑप्शन दी जाए कि आप अपने बचपन में, अगर आप 90s के हो, 80s के हो या कभी के भी हो, आप वापस जा सकते हैं, तो क्या आप वापस जाएंगे? इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपने बचपन में वापस जाना नहीं चाहेगा। हम सब अक्सर ये बातें करते हुए सुनते हैं, राइट, एक दूसरे को, कि अगर हमें अपने बचपन में वापस जाना, अगर हमें अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना है तो हम ज़रूर जाना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उस टाइम पे हम भागा नहीं करते थे, या फिर अगर हम भागते भी थे तो हम उसे जानते नहीं थे कि हम एक्चुअली भाग रहे हैं। तो भागने की शुरुआत होती कहाँ से है? तो जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो हमें अक्सर बोला जाता है कि अगर हमने ये किया तो हमें वो मिलेगा, अगर हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हम जो चाहें हम वो पा सकते हैं, हमें ये दिलाया जाएगा, हमें वो दिलाया जाएगा। अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हमारे फ्रेंड्स हमसे आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं रट्टा मारना, यहाँ पे हम शुरू करते हैं भागना, और ऐसे ही हमारी कॉलेज लाइफ तक चलती रहती है। और जब हमें जॉब मिलती है तो वही फिर 10,000 की जॉब मिली तो 20,000 की चाहिए, 20 की मिली तो 25, 35 की मिली तो 45, 50, 60, 70, लाख, 2 लाख, बस यही चलता रहता है। अगर हमने कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे बड़ा करना है, फिर उसे और बड़ा करना है, फिर उसे और बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है हमें, ये कोई नहीं बताता। और ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं, जो हम भागते रहते हैं, वो एक प्रेशर की वजह से होता है। मीन्स हमारी जो फास्ट लाइफ है, जो हम इतना भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एक प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर होता है सोसाइटी से, प्रेशर होता है फैमिली से, प्रेशर होता है खुद से, जो हम खुद से अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस प्रेशर से होता है। यहाँ तक कि रेस्पेक्ट को भी बोला जाता है कि अगर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सोसाइटी में हमारी रेस्पेक्ट नहीं होगी। और उस रेस्पेक्ट का प्रेशर हम पर इस तरह से बनाया जाता है कि हम भागना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फास्ट कर लेते हैं। 4 साल पहले ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, जब मेरे ऊपर आसपास के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया था। वैसे लोगों को पता नहीं होता है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपने जो बात करने के तरीके होते हैं, जो अपना वर्ड यूज़ करते हैं, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उन सब के थ्रू हम पे वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और हम प्रेशराइज हो भी जाते हैं। तो ऐसे ही 4 साल पहले जब मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोला था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी। मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी थी, इतनी बातें होने लगी थी कि मैं सेल्फ डाउट में आ गई थी, मैं प्रेशराइज हो गई थी, मैं डिप्रेशन में आ गई थी। और मैंने जैसे तैसे करके अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया और मैंने अपनी लाइफ में भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता था। और इसलिए मैंने भागना शुरू किया, और मैं बस तब से भाग ही रही थी और भागते भागते भाग ही रही थी, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और जब कुछ मिलता था और जब कुछ मैं करती थी तो उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, मुझे उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती थी। मुझे लगता था कि मुझे और अच्छा करने की ज़रूरत है, मुझे लगता था कि मुझे और बड़ा करने की ज़रूरत है। बट हाँ, बीच बीच में मुझे हमेशा लग रहा होता था कि मैं क्यों इतना भाग रही हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। और एक टाइम ऐसा आया जब मैं रुकी और मैंने सोचा कि क्यों भागना ज़रूरी है। क्या हम अब इस भागती हुई लाइफ को रेगुलेट नहीं कर सकते? ऐसा मुझे फील होना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इतना फिजिकल वर्क करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में बैठकर मेहनत करते हैं, कुछ फील्ड पे मेहनत करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं। बट ये सारी मेहनत करते हुए, सारा काम करते हुए, क्या हमारा मन शांत रहता है? हमारा मन शांत नहीं रहता है। और मन शांत ना रहना ही सबसे बड़ी वजह है कि हम प्रेशराइज फील करते हैं, हम फास्ट लाइफ कर लेते हैं। और भागवत गीता में भी ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा मन चंचल होता है। अर्जुन के माध्यम से ये बताया गया है। जैसे अर्जुन ने जो कहीं पे भी देखकर कहीं पे भी निशाना लगा सकते हैं, आंख बंद करके भी निशाना लगा सकते हैं, उनका मन इतना एकाग्र है। उसके बावजूद जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचे थे तो उनका मन इतना ज़्यादा चंचल हो गया था कि उनको कृष्ण भगवान की शरण लेनी पड़ी थी। वैसे ही आज के टाइम पे हमें अपना मन शांत रखने के लिए कृष्ण भगवान की यानी कि भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत हो सके। भगवद गीता पढ़ के हमें समझ में आता है कि किस तरह से जब हम प्रेशराइज होते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी लाइफ में भागना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई कुछ भी चीज़ हमने रखी हुई है, राइट, उसमें हम जब प्रेशर डालते हैं तो वो इधर उधर
तितर बितर हो जाता है, राइट। उसी तरह से जब हमारा मन प्रेशराइज होता है तो हमारा मन इधर उधर भागने लगता है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते रहते हैं हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी पाले, वो भी पाले। हमारा मन ऐसे ही भागता रहता है और उसे हमें कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, वो हमें समझ में आता है। हम सब कुछ नहीं पा सकते हैं लाइफ में, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। हम एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक चीज़ में हम बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा मन। जब हमारा मन शांत होगा तो हम प्रेशराइज फील नहीं करेंगे। जब हमारा मन शांत होगा तब हमें ये इस लाइफ में भागने की ज़रूरत नहीं है, तब हमें ये लाइफ भागती हुई नहीं लगेगी, तब हम एक अच्छी, शांत और स्लो लाइफ जी पाएंगे। और जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने मन पे कंट्रोल करना है। और तब से मैंने अपनी लाइफ स्लो करना शुरू करी, मैंने भागना कम किया और बहुत अच्छे से जीवन जीना शुरू किया। किसी भी इंसान को लाइफ में 3 चीज़ें चाहिए, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और पीस। खुशी, अंदर से खुशी, आत्म संतुष्टि और आत्म शांति, ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। और मुझे समझ में आ गया था कि जब तक मैं भागती रहूँगी, जब तक मैं अपने मन को शांत नहीं करूँगी, तब तक आई विल नेवर अचीव दिस 3 थिंग्स। इसलिए अपने मन को शांत करना, शांत रखना, उसे कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा इधर उधर की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की तरफ भागते रहते हैं, हम उन्हें पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम खुश हो गए। बिल्कुल खुश होते हैं, बट वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस होती है, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। तो क्यों ना हम एक परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ चले। अगर हम भागते ही रहेंगे तो हम भागते ही रह जाएंगे, हम सारी चीज़ों को तो नहीं पकड़ पाएंगे, बल्कि वो चीज़ें भी हमसे छूट जाएंगी जो हमारी है, जो हमारे लिए है। तो इसलिए मन को शांत रखना सीखें, मन को शांत करें और अपनी लाइफ को स्लो करें, जैसे मैंने करना सीखा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो हेल्प करेगी समझने में कि हमें हमेशा भागते नहीं रहना है, हमारी लाइफ को स्लो भी करना है और क्यों करना है, ये आपको समझ में आया हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में किसी नए चीज़ के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।